जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। फागुन मास प्रारंभ हो गया है, तो ऐसे में भगवान शंकर और माता पार्वती की कथाओं का रसपान किया जाना चाहिए। फागुन मास महात्म्य अध्याय 1 की कथा में हम आज सुनेंगे भगवान शिव की महिमा, दक्ष का शिवजी से द्वेष तथा दक्ष के यज्ञ में सती का गमन। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी बोलिए ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ सभी तीर्थों से उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहाँ शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो कि दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमस मुनि वहाँ पर पधारे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमस जी को वहां पर आया हुआ देखकर एक साथ ही उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। सभी के मन में उल्लास छा गया। सभी उनके दर्शन के लिए बड़े उत्सुक थे। विपाप रहित महाभाग महर्षिगण लोमस जी को अर्घ्य और पाद निवेदन करके उनके सत्कारों में लग गए। आतिथ्य के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म को सुनाने के लिए लोमस जी से प्रार्थना की। इस पर उन्होंने शिवजी के उत्तम महात्म्य का समस्त महर्षियों के समक्ष इस प्रकार से वर्णन आरंभ किया। लोमस जी समस्त मुनियों से बोले, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है। अतः शिव जी के महात्म्य का पूर्णतः वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसीलिए वे सर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं, वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष का भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला है और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। यह सुनकर मुनियों ने पूछा, हे मुने, भगवान शिव ने कैसे विष का भक्षण किया और कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, वे सब बातें आप हमें बताइए। हमारे मन में वह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। यह सुनकर लोमहर्षण जी बोले, हे विप्रगणों, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन वे ही दक्ष स्वेच्छानुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहां के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी उनकी स्तुति की और नमस्कार के द्वारा दक्ष का बड़ा सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया, तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति ठहरे। यह अपमान भला वह कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार अब आरंभ कर दी और वह कहने लगे, आहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। वह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा ही प्रेत पिशाचों से घिरा हुआ रहता है, फिर भी अपने को बड़ा महान समझता है। इसलिए आज मैं उसे श्राप देने को उद्यत हुआ हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तुम सब मेरी बात सुनो और इस बात का पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। नंदी बोले, अहो, मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए हैं। यज्ञ, दान, तप और नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं,
उन्हीं भगवान शिव को श्राप क्यों दे दिया गया? खोटी बुद्धि वाले हे दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग न हो वह तो व्यर्थ ही होगा। ये दुर्बुद्धे, तो उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है उन्हीं को तूने श्राप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, हे महामते, तुम्हें ब्राह्मण के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान हूँ और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञांग भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई श्राप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर भी मैं सदा ही सभी यज्ञों से बाहर हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को न भूल सके। बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से अब जलने लगे वे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने अपनी श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी और ऋषि मुनि को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज और गौतम, ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहां पर आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व और किन्नरों का भी आगमन वहां पर हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा और अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी वहां पर आए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर आया, वायुदेव मृग पर आए और अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर वहां पर पधारे थे। नित्य कोण में अधिपति निरृति प्रेत के कंधे पर बैठकर वहां आए थे। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में वहां उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए तथा अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कनकल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्म पत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उस समय अपने सुहृदयों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि ने वहां पर दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, हे प्रजापति, ये देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाक पाणी महात्मा शंकर जी के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है, जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणित हो जाते हैं तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? हे दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्ठी भगवान महेश्वर को बुलाकर ले आना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ पर सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। महर्षि दधीचि की इस बात को सुनकर दक्ष अब क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ वह उत्तर देने लगे। दक्ष का भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु दक्ष ऊपर से हंसते हुए से बोल रहे थे। दक्ष ने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पर पधारे हुए हैं ही। सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी यहाँ पर आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी हैं। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षिगण भी यहाँ पर आ गए हैं। जो जो यज्ञ कर्म के योग्य हैं, शांतचित्त और सुपात्र हैं, वे सब महात्मा यहाँ पर पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य और उसके अर्थ भी तत्वज्ञ हैं।
दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र का क्या प्रयोजन है? हमें रुद्र से है क्या प्रयोजन? हे ब्राह्मण, आप सभी लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की इस बात को सुनकर दधीचि मुनि ने कहा, पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। इस प्रकार यों कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत ही अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने के बाद दक्ष ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सभी के अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनावें। तब उन सभी महर्षियों ने वहां देवयोग प्रारंभ किया। इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती जी ने, जो कि गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए उन्होंने देखा। वे यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, हे विजय, तू शीघ्र ही जाकर पूछ तो सही कि ये चंद्रमा कहाँ जाएंगे। अब उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उनसे उद्देश्य पूछा। तब चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सारा वृत्तांत उस विजया से कह सुनाया। यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष हुआ और विस्मय भी हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की सारी बात कही, उन्हें सारी बातें बताई। यह सुनकर सती देवी ने विचार किया कि क्या कारण है जो पिताजी ने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया। क्या मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गई हैं? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ जाकर। मन में ऐसा निश्चय करके देवी सती ने सखियों को वहीं पर ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के समीप गई। वहां उन्होंने देखा कि त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा में मंडप में विराजमान हैं। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सभी ओर से घेर कर बैठे हुए हैं। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामुंड, महाशिरा, ध्रुम्राक्ष, धूम्रकेतु, धूम्रपाद तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्रिय और वितराग हैं। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सबसे घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान हैं। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकर्षित हो गया। वे सहसा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और उनसे कहा, हे प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? भगवान शंकर से ऐसा सुनकर सती उनसे बोली, हे देव देवेश्वर, मेरे पिता के घर में महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती? हे सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, फिर भी आज मेरे कहने से आप मेरे पिता की यज्ञशाला में स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारे। अपनी पत्नी सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में सती से कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर तथा किन्नर आदि सम्माननीय हैं, वे सब निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। हे सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर में बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। हे शुभे, दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में उनसे कहा। सती ने भगवान शंकर से कहा, हे नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं वे देव देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या फिर दुर्भाव है, यह सब मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में मैं जाती हूँ। हे देव देव, हे जगतपते, मुझे वहां जाने की आप आज्ञा दीजिए। देवी सती के इस प्रकार यों कहने पर भगवान शंकर उनसे बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार होकर नाना प्रकार के प्रथम गुणों को साथ में लेकर तुम शीघ्र ही वहां की यात्रा करो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण देवी सती के साथ चले।
उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर में चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला। भगवान महेश्वर कहने लगे, अपने पिता के द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौटकर नहीं आएंगी। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। भगतजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।